एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिसे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा से ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर ये कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधवंत साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार के बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वे जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वे एक तालाब के किनारे बेल पत्थर पर पड़ाव बनाने लगा। बेल पत्थर के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्थरों से ढका हुआ था और शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्थर भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भहीनी मर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्येक्षा खींची, मर्गी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब उसे मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मर्गी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मर्गी इधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मर्गी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्दी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वे चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर पैर बीत रहा था। तभी एक अन्य मर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वे तीर छोड़ने ही वाला था कि मर्गी बोली, हे पार्दी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पार्दी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मर्गी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल पत्थर पर बैठा शिकारी बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि वे उसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तन्नी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारदी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मर्गियों और तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवनदान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियों जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो।
मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उनका हिंसक हृदय करुणायिक भावों में भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मत से परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वे उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उनके नेत्रों से आंसुओं की जड़ी लग गई। उस मृग से परिवार को ने मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवता ने पुष्प की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।